ये देखो प्रेफरेंस फिलिंग का फंडा समझने के लिए इतना ज़्यादा टेंस्ड हो रखा था तो मैंने सोचा कि सबको ही बता देते हैं यार, अगर एक बच्चा है तो और भी बहुत सारे बच्चे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आप लोगों की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस फिलिंग का सिस्टम है ना, उसको पूरा समझने वाले हैं कि प्रेफरेंस फिलिंग का सिस्टम वर्क कैसे करता है, कब से आप लोगों को प्रेफरेंस जो है वो फिल करनी है एंड किन इंपॉर्टेंट बातों का आपको अपने दिमाग में ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, ताकि प्रेफरेंस अगर ज़िंदगी में एक चॉइस गलत हो जाए ना यार, बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में एक चॉइस गलत हो जाए तो ज़िंदगी गलत राह पे चल पड़ती है। तो रियली में वो राह गलत हो सकती है, आपका फ्यूचर डिफरेंट हो सकता है अगर आपने प्रेफरेंस फिलिंग का ध्यान नहीं रखा। तो A to Z मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताने वाला हूँ और मैं कौन हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ। सो ड्यूबडी जो आप एक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो एक स्टार्टअप का यूट्यूब चैनल है ड्यूबडी का, विच इज सपोर्टेड एंड इंक्यूबेटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटीज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। सो हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही होगी वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक, रिलायबल एंड आपको हेल्प करने वाली पहुँचेगी। एंड साथ ही साथ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बेस्ड हैं ही, बट 5 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो A to Z इन्फॉर्मेशन हमें पता है। CUET तो अभी आया यार, हम तो उससे पहले के हैं, ठीक है। सो चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं ये प्रेफरेंस फिलिंग का पूरा फंडा क्या है। फंडा समझें, चलो। सो लाइक करो फिर समझाता हूँ मैं, ठीक है। जिसने नहीं किया अभी लाइक बटन प्रेस करो। सबसे पहले क्या होता है ना कि प्रेफरेंसेस चॉइस, आपको चॉइस बतानी होती है। अब DU में क्या है, 70 से ज़्यादा कॉलेज हैं, आपने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना होगा। एंड हर एक कॉलेज के अंदर 15 से 20 कोर्स हैं। BA प्रोग्राम को लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। BA प्रोग्राम में खुद बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन लेट्स कंसिडर कि 20 कोर्स हैं हर एक कॉलेज में ऑन एन एवरेज। तो 70 × 20 कितने हुए, 1400 कोर्सेज प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन होते हैं आपके पास। कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन बोलने का अर्थ क्या है वो समझा देता हूँ। रामजस कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स, SRCC में BCom ऑनर्स, ये 2 चॉइसेस होगी। रामजस में फिजिक्स एक चॉइस, SRCC में BCom ऑनर्स दूसरी चॉइस, हिंदू में फिजिक्स ऑनर्स तीसरी चॉइस आप लोगों की होगी, ठीक है। सो ऐसे करके 1400 चॉइसेस होती हैं जो बच्चे चूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट आपने CUET में कौन से सब्जेक्ट्स दिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को डिपेंड करता है कि क्लास 12 में कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास। हाँ, लेकिन उन सारी चीज़ों को फिल्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल अपने आप कर देता है। वो सिर्फ आप जहाँ एलिजिबल हो वही चीज़ें, वही चॉइसेस आपको दिखाएगा, एक्स्ट्रा चॉइसेस नहीं दिखाएगा। सो ये आप लोगों की चॉइस करने के लिए कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं या फिर कॉलेज प्लस कोर्स प्रेफरेंसेस बोलते हैं, जिनको आपको अरेंज करना रहता है कि मेरे लिए सबसे बढ़िया ये है, मेरे लिए सबसे सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, और ऐसे करके लगाते रहो 500 तक, 600 तक, 1400 तक, 1400, 1500, जितने कोर्सेज में आप एलिजिबल हो उसके हिसाब से। समझ आया कि प्रेफरेंस फिलिंग का क्या फंडा है? समझ आया तो कमेंट्स में बताना कि प्रेफरेंस फिलिंग का फंडा क्लियर, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं आता है। प्रेफरेंस फिलिंग फंडा क्लियर कमेंट्स में लिखना और लाइक बटन प्रेस करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की ये प्रेफरेंस फिलिंग का तो फंडा हमारे CSCS पोर्टल फेज़ 1 को तो मैं भर चुका हूँ, है ही नहीं वहाँ पे। बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैं मतलब अगर आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप दिखाऊँ ना तो मेरे को एक बच्चा 2 दिन से हाथ पैर जोड़ के, नंबर छुपा लेता हूँ मैं, उसके नंबर छुपा लेता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के मैसेज कर रहा है कि भैया प्रेफरेंस फिलिंग का फंडा समझा दो। कैसे दिखाऊँ, रुको। ये देखो प्रेफरेंस फिलिंग का फंडा समझने के लिए इतना ज़्यादा टेंस्ड हो रखा था तो मैंने सोचा कि सबको ही बता देते हैं यार, अगर एक बच्चा है तो और भी बहुत सारे बच्चे होंगे। सो देखो यार, फेज़ 1 में प्रेफरेंस फिलिंग नहीं करनी होती। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में पर्सनल प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है आप लोगों को पोर्टल पे। प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब वही है। फेज़ 2 में आपको अपनी चाहत बतानी है, मतलब प्रेफरेंसेस बतानी है। फेज़ 3 में क्या करना है, फेज़ 3 में कॉलेज बताएगा कि आपको कौन सा जो डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी बताएगी कि कौन सा डिपार्टमेंट या कॉलेज अलॉट हुआ है। 3 फंडे क्लियर, मतलब फेज़ 3 में कट ऑफ्स आती हैं आपकी। सो अब दूसरे फंडे में या फिर दूसरी जो आप लोगों का फेज़ होगा उसके अंदर आप लोगों को प्रेफरेंस फिलिंग करनी पड़ती है। DU CSCS फेज़ 2 बोलते हैं जिसको। वहाँ पे आपको जो कॉलेज प्लस कोर्स प्रेफरेंसेस हैं वो डालनी होती हैं। 2 चीज़ें क्लियर कि क्या होती हैं, कब डालनी है। अब तीसरी चीज़, किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम। सो आप लोगों को क्या करना है, काफ़ी बच्चे पता नहीं कहाँ यूट्यूब से देखते हैं और कहाँ से सुनते हैं कि मेरे नंबर कम आए हैं तो मैं ना नंबर के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस सीट बनाऊंगा। देखो, प्रेफरेंस सीट नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बनती है। प्रेफरेंसिंग जो प्रेफरेंस लिस्ट है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब टॉपर हो तो भी सेम प्रेफरेंस लिस्ट, अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए। अच्छी क्या होती है वो समझाता हूँ, लेकिन अगर बहुत कम नंबर आए तो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट टॉपर वाले जैसी होगी। क्यों, रीज़न समझाता हूँ। बच्चों को क्या लगता है कि यार मेरे को कम मार्क्स आए हैं तो मैं ना SRCC के BCom ऑनर्स, जो कि एक टॉप कॉलेज टॉप कोर्स है जिसकी हाई कट ऑफ जाती है, उसको अपनी प्रेफरेंस में नहीं रखता हूँ।
नीचे रखता हूँ कहीं पे, पहले कोई नीचे नीचे वाला कॉलेज है उसको ऊपर रख लेता हूँ ले जाके। लेकिन यार प्रेफरेंस सीट का फंडा ऐसे काम नहीं करता है। प्रेफरेंस सीट में यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आप हमें बता दो, आप ये मत देखो कि आपके मार्क्स कितने, वो हम देखेंगे, वो यूनिवर्सिटी देखेगी। यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप अपने हिसाब से ये बता दो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स पहले नंबर पे चाहिए। तो लेट्स से कि आपने बोल दिया कि एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स पहले नंबर पे चाहिए, हिंदू में बीकॉम ऑनर्स दूसरे नंबर पे चाहिए, एंड फिर उसके बाद जो भी है तीसरा चौथा 15वां 16वां एंड 1000वां नंबर, ऐसे आप चूज करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट में, एंड फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो अलॉट करते हुए अपने आप देख लेगी कि पहले नंबर वाली मिल रही है आपको, नहीं मिल रही, चलो भाई इसको दूसरे नंबर वाली दे दो, तीसरे नंबर वाली दे दो, चौथे नंबर वाली दे दो। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को देखेंगे वो, और किसी चीज़ को नहीं देखेंगे। लेकिन इन एक केस समझिए, आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम है, लेकिन वो अच्छे खासे नंबर हैं, उन्हें एवरेज मार्क्स हैं, वो बहुत कम नहीं है, और एवरेज मार्क्स हैं या ठीक ठाक मार्क्स हैं, तो आपने क्या किया, एक बिलो एवरेज कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर डाल दिया कहीं पे। एंड अगर उसको ऊपर डाल दिया आपने, तो यूनिवर्सिटी क्या बोलेगी कि चलो भाई ये बच्चा मेरिट में तो ठीक ठाक जगह पे आ रहा है, अब इसकी पहली प्रेफरेंस देखते हैं क्या है। और पहली प्रेफरेंस आपने एक ऐसे कॉलेज की डाल रखी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक कोर्स है जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको वो अलॉट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी तो क्या बोलेगी, भाई ठीक है हमने मेरिट बनाई, हमारी मेरिट के अंदर आप अच्छी जगह पे आ रहे थे, लेकिन आपने एक कॉलेज प्लस कोर्स सेलेक्ट किया, तो हमें तो वो देना पड़ेगा आपको, हमने नहीं बोला था कि आप उसी को सेलेक्ट करो, आप उससे अच्छे वाले को भी कर सकते थे, समझ गए। तो आप लोगों को इस चीज़ का पूरा एक अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा कि लोकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। बट एक मोटा मोटी चीज़ समझ लीजिए, भले ही टॉपर हो या बिलो एवरेज मार्क्स हैं या एवरेज मार्क्स हैं, आप लोगों की प्रेफरेंस सीट बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। अच्छे कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन को ऊपर रखना। अब अच्छा कोर्स क्या हो सकता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, कोर्स अच्छा पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन कॉलेजेस अच्छों की लिस्ट जो है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ड्यूबडी ऐप के ऊपर हमने एक प्रेफरेंस सीट का ऑप्शन दे रखा है, जिसके अंदर आपको हर एक कोर्स के अंदर कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, रैंक वाइज लिस्ट मिलेगी कॉलेजेस की, उसको जाकर के आप ऑप्ट कर सकते हैं। मिक्स करके भी आप जो है 2-3 कोर्सेज को अपनी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। बट जो लिस्ट वहाँ पे हर एक कोर्स की हमने दे रखी है, वो हमने काफ़ी चीज़ों को ध्यान में करते हुए, सिर्फ NIRF रैंकिंग्स नहीं है, हमने जब लास्ट 2020, 21 और 19 में आप लोगों की कट ऑफ्स आती थी, उनका एवरेज निकाल करके ऑन ग्राउंड स्टूडेंट से हमारे रिव्यूज़ ले करके जो हम लास्ट 5 साल से लगे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक कोर्स वाइज कॉलेजेस की लिस्ट बना रखी है, उसको आप जाकर के देख सकते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। सो 3 चीज़ें हमने देखी, सबसे पहले तो क्या होती हैं, कब आएगी, और प्रेफरेंस लिस्ट बनाने टाइम किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन को ऊपर ही रखना, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाना चालू मत कर देना, प्रेफरेंस लिस्ट में अच्छी चीज़ों को ऊपर रखो। यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है वो देखेगी कि अब आपको वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये अधूरा ज्ञान दे रहे होंगे, मेरे से मिलवा देना उनको, और मैं उनको ले चलूँगा DU के एडमिशन ब्रांच, क्योंकि एडमिशन ब्रांच में से ज़्यादा दूर नहीं है, ये हमारा ऑफिस जो है एडमिशन ब्रांच के जस्ट सामने में सिचुएटेड है। तो जा करके एडमिशन ब्रांच में पूरा मैं उनको सोल्व करके वीडियो बना दूंगा कि भैया बच्चों को गलत गाइड मत करो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार कमेंट्स में बताना, कोई क्वेरी रह भी गई होगी तो डोंट वरी यार, आपके भैया यही हैं, कमेंट्स में पुट कर देना, एंड अपकमिंग डेज में मैं उन क्वेरीज को सोल्व कर रहा हूँगा। साथ ही साथ यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक बार लाइक बटन प्रेस जरूर कर देना, ताकि अंदर से इच्छा होती रहे कि कुछ करें अच्छा, कुछ अच्छी चीज़ें बच्चों को बताएं, कुछ वीडियोज अच्छी अच्छी बनाएं आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, बाय बाय। और हाँ, हमारा चैनल जो है ऑथेंटिक रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। थैंक यू।